शहर नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहाँ पर आपके अपने बेटे ने, आपके अपने भतीजे ने, आपके अपने बच्चे ने कामयाबी के झंडे बुलंद करते हुए मालेगांव का नाम नहीं रोशन किया है। मैं उस इरशाद अंजुम की बात करता हूँ कि जब भी बातें चलती है, अजमल आरिफ इस बात के गवाह हैं कि भाई मुंबई में निज़ामत के लिए किसको बुलाया जाए तो सबसे पहले अगर कोई नाम आता है तो इरशाद अंजुम साहब का आता है। आप ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम इरशाद अंजुम साहब, आपके रूबरू। बहुत शुक्रिया। मैं घायल नहीं होना चाह रहा था सदर साहब। हाँ, मैं सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ। मेरे बड़े मोहतरम मुख्तार कुरैशी साहब, डॉक्टर तौहीद साहब, शाकिर सर, ज़िम्मेदार चेहरे बैठे हुए हैं, एडवोकेट सुहेल साहब, इब्राहिम भाई, मौलाना इस्माइल जमाली, तमाम लोग। तो 2-3 मिनट का सफ़र कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जी भर के हम लोग ये समझ लीजिए कि जो तमहीद एक नाजिम आने वाले शायर के लिए बांधता है, तो मैं तमहीदन आज़ाद अनवर साहब की तमहीद के तौर पे शेर सुना रहा हूँ। एक अच्छा सा माहौल बना के हमारे मोहतरम शायर का हमें इस्तकबाल करना है। 4 मिसरे यूँ होते हैं कि मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ीन के कदमों में रखता हूँ कि तेरे किरदार को आबाद रखे, कुछ ऐसा करके दुनिया याद रखे। तेरे किरदार को आबाद रखे, कुछ ऐसा करके दुनिया याद रखे। यहाँ बस लोग बातें कर रहे हैं, कोई तो हो कि जो बुनियाद रखे। बहुत शुक्रिया। यहाँ बस लोग बातें कर रहे हैं, कोई तो हो कि जो बुनियाद रखे। 2-3 शेर इस गज़ल के सुन लें। मतलब है कि दिखाई दे तो रहा था हज़ार लोगों को, दिखाई दे तो रहा था हज़ार लोगों को, मैं दस्तयाब हुआ 3-4 लोगों को। दिखाई दे तो रहा था हज़ार लोगों को, मैं दस्तयाब हुआ। अब ये एक शेर अल्लाह पाक ने मुझे अता किया, एक ख्याल जो शायद मेरे पढ़ने में तो नहीं आया कि इस ख्याल पर शेर कहा गया है। अदब की 300-350 साल तारीख़ में मेरे बड़े मोहतरम अब्दुल जब्बार साहब बैठे हुए हैं, इस शेर पर मुझे नवाज दीजिएगा। दिखाई दे तो रहा था हज़ार लोगों को, मैं दस्तयाब हुआ 3-4 लोगों को, मेरे खुदा के करम की बड़ी मिसाल है ये, मेरे खुदा के करम की बड़ी मिसाल है ये, कफन सफ़ीद मिला दागदार लोगों को, मेरे खुदा के करम की बड़ी मिसाल है ये। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे वाह 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 वाह, बेटा बहुत, अरे वाह 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 वाह। इस ख्याल पर दाद आनी चाहिए थी। मैंने अदब की 250-300 साल तारीख़ में मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, मेरी नज़र से ये ख्याल नहीं गुजरा, अल्लाह ने मेरे दामन में डाला, मेरे खुदा के करम की। देखिए गज़ल ना कभी कभार मोहब्बत के मानों में होती है, फिर ज़रूरत बन जाती है, फिर सहूलत बन जाती है। एक मकाम आता है जहाँ गज़ल भी इबादत बन जाती है। मुझे नहीं पता मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, बस आप मेरा साथ दीजिएगा कि दिखाई दे तो रहा था हज़ार लोगों को, मैं दस्तयाब हुआ 3-4 लोगों को, मेरे खुदा के करम की बड़ी मिसाल है ये, कफन सफ़ीद मिला दागदार लोगों को, अभी ये कब्र में तुझको लिटा के लौटे हैं, अभी ये कब्र में तुझको लिटा के लौटे हैं, नहीं रुकेंगे तू चीख और पुकार लोगों को। यार गज़ल सुन रहे हैं आप, गज़ल सुन रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आज़ाद अनवर। अभी ये कब्र में तुझको लिटा के लौटे हैं, अभी ये कब्र में तुझको लिटा के लौटे हैं, नहीं रुकेंगे तू चीख। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जब्बार भाई। नहीं रुकेंगे तू चीख। एक शेर और सुनना, क्योंकि शायर जो होता है ना वो माशरे के दुखड़े भी रोता है। 1-2 शेर में तो मैंने दुखड़े रो दिए, अब एक शेर में और रोऊंगा इंशाल्लाह, आपको लगे गज़ल की ज़बान में। अभी ये कब्र में तुझको लिटा के लौटे हैं, नहीं रुकेंगे तू चीख और पुकार लोगों को। मेरे बड़े अजीज़ दोस्त सुफियान भाई, सुफियान हारूनी, अब्दुल रहीम पापा, बबला भाई, सुने, ये सांस लेने की उजरत भी मांग ले मुझसे, ये सांस लेने की उजरत भी मांग ले मुझसे, अगर मिले जो कभी इख्तियार लोगों को।
कुछ चीज़ें तो अच्छा है कि अल्लाह ने अपने ज़िम्मे रखी है। ये सांस लेने की उजरत भी मांग ले मुझसे, अगर मिले जो कभी इख्तियार लोगों। बस ये 2-3 शेर सुने और उसके बाद ज़हमत तमाम। अभी इन दिनों मेरे आसाब पे कुछ ऐसे ही ख्यालात सवार हैं, तो मैं यही की गज़ल बनाता हूँ। देखिए, जीते जीते मर जाएंगे, जीते जीते मर जाएंगे, हम भी अपने घर जाएंगे। जीते जीते मर जाएंगे, हम भी अपने घर जाएंगे, आप हमारा हाल न पूछें। देखिए गज़ल, आप हमारा हाल न पूछें, जख्म हमारे भर जाएंगे। आप हमारा हाल न पूछें, जख्म हमारे भर जाएंगे, यार किसी दिन बारिश होगी और घड़े सब भर जाएंगे। अब मैं क्या सुनाऊं आपको, यार किसी दिन बारिश होगी और घड़े। देखिए, मैं मेरे शहर में ना कुछ लोगों को देखता हूँ, एक तो साबका पड़ता है जुमा की नमाज के लिए जब जाएं तो कुछ ट्रस्टी हजरात होते हैं ना, तो वो अल्लाह के घर में भी वो शोर शराबा करते हैं, जम के करते हैं, और उन्हें कोई बोलने वाला नहीं होता है। इन्हें कुछ थोड़ा सा इख्तियार मिलता है तो ये उसका पावर झाड़ते हैं। मैं शेर बनाता हूँ, गज़ल का शेर बनाता हूँ कि यार किसी दिन बारिश होगी और घड़े सब भर जाएंगे, इतने खुश अखलाक न बनिए, इतने खुश अखलाक न बनिए, वरना बच्चे डर जाएंगे। इतने खुश अखलाक न बनिए, इतने खुश अखलाक न बनिए, वरना बच्चे डर जाएंगे। ये कूफा है, बैत होगी, ये कूफा है, बैत होगी, और फिर लोग मुकर जाएंगे। अब इससे अच्छा क्या सुनाऊं आपको। ये कूफा है। मेरे दोस्त अजमल भाई, आपने एक शेर पढ़ा था कि ये खुददारी ख़ानदानी है, कोई भी दस्तार हमारे सर में बैठती है। शेर सुनिए, ये कूफा है, बैत होगी और फिर लोग मुकर जाएंगे। ये वो ज़माना है कि जबरन, ये वो ज़माना है कि जबरन दस्तारों में सर जाएंगे। ये वो ज़माना है कि जबरन दस्तारों में सर जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राजेश भाई, बहुत शुक्रिया। मेरे भाई नियाज़ भाई भी बैठे हैं, आपने बहुत मोहब्बत से सुना, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आइए अब इस किस्से को यहीं पर तमाम करते हैं।